हेलो क्लास 10th। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो हमारा सेकंड चैप्टर है मैथ का पॉलिनोमियल, उसका हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक ना। तो इससे पहले हम लोग क्लास 10 का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था रियल नंबर, उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। और अभी तक उसका वीडियो नहीं देखो तो सिंपल उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना, ठीक ना। तो ये भी हम लोग न्यू एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट करने वाले हैं 2023-24। तो सिंपल क्या करना है, तो कॉपी कलम लेकर बैठना है और यहाँ पर जो बताया जाएगा सिंपल उसको साथ में कंप्लीट करते जाना है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक ना, ताकि एक ही बार में कंप्लीट हो जाए और रिवीजन के दौरान ज्यादा प्रॉब्लम न हो। देखो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़ना है क्योंकि कुछ टॉपिक तो हटा दिया है और जो बड़ा टॉपिक था उसी को हटा दिया, कभी उससे क्वेश्चन पूछता भी नहीं था, तो उसको लिए टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर ज्यादा टॉपिक नहीं है, मात्र 3 टॉपिक है, इंट्रोडक्शन, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ग्राफ और लास्ट हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड रिलेशन ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो ये मत सोचना कि ये बहुत बड़ा टॉपिक लिखा हुआ है इसका मतलब बहुत बड़ा चीज होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में एंट्री करेंगे, ठीक ना, तो हम लोग इसको समझते चले जाएंगे। देखो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में आते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या जानेंगे, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे कि आखिर पॉलिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ टर्म को जानेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। देखो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पहला पोली और दूसरा हमारा नोमियल है। क्या, पहला पोली और दूसरा नोमियल। अब देखो पोली का मतलब होता है मेनी, क्या होता है मेनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म। अब देखो मेनी का मतलब तो समझ में आ गया, क्या, बहुत सारा। आखिर यहाँ पर टर्म क्या है, तो यहाँ पर टर्म 2 चीज है, पहला वेरिएबल है हमारा और दूसरा हमारा है कांस्टेंट, ठीक ना। अब इन्हीं दोनों को हम जब मिला देते हैं देन बन जाता है टर्म। अब देखो यहाँ पर तुम लोग ये सोच रहा होगा कि आखिर वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। तो सिंपल, वेरिएबल उसको कहते हैं जिसका वैल्यू हमेशा क्या चीज होता रहे, तो हमेशा चेंज होते रहे। जैसे अगर हम बात करें तो अल्फाबेट यानी ABCD, इसका वैल्यू हमेशा क्या चीज होता है, तो चेंज होते रहता है, तो इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल। और कांस्टेंट उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है, हिंदी में इसको अचर बोलते हैं, यानी जो चरते नहीं रहता है, यानी फिक्स रहता है। जैसे अगर हम बात करें तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी जो हमारे काउंटिंग के नंबर्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट। अब देखो जब हम इन दोनों को मिला दे देन बन जाता है टर्म। क्या बन जाता है, टर्म। जैसे अगर हम बात करें 4x और कर सकते हो 2xy और कर सकते हो 3x², 4z², 4z³ जो भी मन है, तो जो ये हमारा बना इसी को हम बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं, टर्म। अब एक और चीज तुम लोग यहाँ पर ध्यान देना, जब कांस्टेंट को हम वेरिएबल के साथ कर देते हैं देन इसका नाम हम चेंज करके बोल देते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। ये ध्यान में देना, यानी अगर हम बात करें 4x यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर कांस्टेंट ना करके हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। ये आखिर क्या, हमारा कांस्टेंट ही है, लेकिन क्या, जब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म में हो जाता है देन हम उसको बोल देते हैं कोएफिशिएंट, ठीक ना। तो इसको ध्यान में रखना। अब देखो तो बहुत सारे टर्म होंगे देन उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। जैसे बहुत सारे टर्म में क्या हो गया, जैसे अगर हम बात करें तो 4x³ हो गया प्लस 3x² हो गया प्लस 1। देखो इसमें बहुत सारे टर्म है, 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, इसी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ पर कंडीशन भी आता है। और हाँ एक और चीज बता दे रहे हैं कि जो हमारा बहुत सारे टर्म्स बने जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये प्लस माइनस को हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम भी देते हैं, ठीक ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो तुम लोग के मन में ये भी कि अलजेब्रिक, क्या सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लो कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है, x² + bx + c, इसको हम पॉलिनोमियल तभी बोलेंगे जब a, b और c तीनों का वैल्यू जो हो क्या चाहिए, रियल नंबर हो। क्या हो, रियल, यानी a, b, c ये तीनों के तीनों क्या हो, रियल नंबर, रियल नंबर, यानी हिंदी में बोले तो वास्तविक संख्या। और दूसरा कंडीशन कि x का पावर हमेशा क्या होना चाहिए, तो x का पावर हमेशा होना चाहिए होल नंबर। क्या होना चाहिए, होल नंबर। अगर इसके अलावा कोई और मिलता है देन उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल की बात करें, देखो जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखते हैं, कलर बदल लेते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारा रंग है, देखते हैं ये कलर। जैसे देखो 3x² + 5x + 1, देखो यहाँ पर a, b और c ये तीनों के तीनों हमारा रियल नंबर है, रियल नंबर है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और x का जो पावर है, जो हमारा वेरिएबल का जो पावर है, यहाँ पर x नहीं, यहाँ पर x था इसलिए हम ले लिए वेरिएबल का पावर कह सकते हो। तो वेरिएबल का जो पावर है हमेशा होल नंबर। तो देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, देन उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 2x⁻1 और प्लस है 1। अब यहाँ पर देखो क्या है,
कि यहाँ पर जो हमारा ए और बी है दोनों हमारा रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर एक्स का पावर क्या देख रहे हैं कि निगेटिव है, जो कि होल नंबर नहीं, देन इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, ठीक ना, इस बात को ध्यान में देना। और भी जैसे एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे इधर देखते हैं, ठीक, जैसे मान लो 3x² प्लस 5 अंडर रूट x प्लस 1, यहां पर भी देखो क्या है कि x का पावर 2 है, चलो ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि a b और c तीनों के तीनों हमारा क्या है, रियल नंबर है, चलो ये कंप्लीट हुआ। दूसरा में x का पावर यहाँ पर 2 है, चलो होल नंबर है भाई, लेकिन x का पावर यहाँ पर अगर बात करें तो क्या है, अंडर रूट में, तो x का पावर क्या हो जाएगा 1/2, और 1/2 हमारा होल नंबर नहीं है, देन इसको हम क्या बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक ना, इसको ध्यान में रखना। पॉलिनोमियल होने का केस क्या है, तो सिंपल कि जो हमारा वेरिएबल क्या हो, वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए और ए बी और सी क्या होना चाहिए, रियल नंबर, इसको क्या चीज ध्यान में रखना, ठीक ना। तो सिंपल क्या है, पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, तो बहुत सारे टर्म हो जिसमें वेरिएबल कांस्टेंट, ठीक ना, ये बहुत सारे टर्म होंगे, देन उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल, जिसमें कंडीशन क्या है कि ए बी सी तीनों रियल नंबर होना चाहिए और एक्स का जो पावर होना चाहिए वो हमारा होल नंबर होना चाहिए, इसी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। तो सिंपल, और कोई पूछे डिफरेंशियल का फॉर्म में तो क्या, तो पॉलिनोमियल क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या होता है, वेरिएबल होता है, पावर होता है, और सॉरी वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, ये हमारा कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, हमारा एक्सपोनेंट है, जो कि कनेक्टेड होता है कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन से, उसी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। कंप्लीट, तो कितना इजी था, कंप्लीट हो गया। अब ये भी जानेंगे किसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं और किसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं, तो सिंपल। और हाँ, कमेंट्स में अभी तक तो सारा बता दिए, कमेंट्स में तुम लोग को कुछ एग्जांपल देना है जो पॉलिनोमियल हो और कुछ ऐसा एग्जांपल देना है जो पॉलिनोमियल नहीं हो, ठीक ना। और भी हम कुछ एग्जांपल लेकर बता देते हैं जो पॉलिनोमियल है और कुछ एग्जांपल लेकर बता देते हैं जो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर जैसे 2x³ प्लस 5y प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल है, चलो कोई बात नहीं। और भी पॉलिनोमियल जैसे 4y² प्लस 3x प्लस 1, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। और भी एग्जांपल है जैसे 3x प्लस 1, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। हाँ, इक्वल टू 0 मत लगा देना, ये हमारा इक्वेशन देन बन जाएगा, ठीक ना, इस बात को ध्यान में रखना। और भी जैसे मान लो 4x³ प्लस 2x प्लस 1, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। अब कुछ ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो पॉलिनोमियल नहीं है, जैसे अगर हम बात करें तो सिंपल जैसे 4 अंडर रूट y प्लस 1, देखो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि y के पावर क्या हो गया, होल नंबर नहीं है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं जैसे 2/y प्लस 1, देखो यहां पर भी तुम लोग कह सकते हैं y का पावर तो होल नंबर है, लेकिन हम क्या ऊपर ले जाएंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, तो 2y के पावर हमारा -1 हो जाएगा और प्लस 1, जो कि y का पावर हमारा क्या हो गया, होल नंबर नहीं है, देन इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल थे जो पॉलिनोमियल थे और कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो पॉलिनोमियल नहीं है। तो सिंपली क्या करना है, तो तुम लोगों को कुछ ऐसा एग्जांपल देना है जो पॉलिनोमियल हो, कम से कम 2 एग्जांपल, और कुछ ऐसा एग्जांपल जो पॉलिनोमियल नहीं हो। अब तुरंत कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दो ताकि तुम भूलो नहीं, ठीक ना। ठीक, अब इतना कंप्लीट हो गया, किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर अब हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं पॉलिनोमियल के टाइप्स। क्या देखने वाले हैं, पॉलिनोमियल के टाइप्स। अब पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो देखो पॉलिनोमियल को हम कितने आधार पर बांट सकते हैं। देखो सिंपल, जैसे मान लो ये हमारा पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 3x प्लस 1, तो पहला तुम बांट सकते हो टर्म के आधार पर कि कितना टर्म है, जैसे 1 गो 2 गो 3 गो, इसमें टोटल कितना टर्म है, 3 टर्म है, इस पॉलिनोमियल को हम नाम क्या देंगे। दूसरा में तुम पावर के आधार पर, जैसे इसमें 2 पावर है, और भी हो सकता है जैसे 3x³ प्लस 1, तो तुम दूसरा में पावर का क्या चाहिए आधार पर भी बांट सकते हो। और जो हमारा तीसरा है वो तुम वेरिएबल के आधार पर, जैसे 2x² प्लस 3y प्लस 1, जिसमें इसमें कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, देन इसको हम क्या नाम देंगे। देखो यहाँ पर हम लोग क्या चाहिए, तो 3 बेस लेकर चल रहे हैं, वैसे ज्यादा इसका जरूरत नहीं है। सिंपल क्या चाहिए, हम लोग केवल टर्म के आधार पर आगे जो टर्म या फिर पावर के आधार पर पढ़ने वाले, लेकिन हम लोग तीनों जान जाते हैं। क्या, पहले हम लोग जानेंगे टर्म के आधार पर, दूसरा में हम लोग पावर के आधार पर, और तीसरा हम लोग वेरिएबल के आधार पर। वेरिएबल के आधार पर कोई लेना देना यहाँ पर आखिर नहीं है, फिर भी देख लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, अच्छा रुको, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। दो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले डिग्री के आधार पर, जैसे अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो देखो 3x प्लस 1, ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। और भी जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। और भी तुम लोग कर सकते हो जैसे y³ प्लस 3y प्लस 1, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। और भी कर सकते हो जैसे y की पावर 4 प्लस 1। अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मतलब डिग्री के आधार पर, तो डिग्री किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं, या फिर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री किसको बोलते हैं। जैसे मान लो हम बात करें 2x³ प्लस 3x प्लस 1, तो जो हमारा हाईएस्ट पावर होता है, एक्सपोनेंट होता है, उसी को हम बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री। और कोई पूछे इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है भाई, तो 3 है। कितना है, 3। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, 3। और भी तुम एग्जांपल ले सकते हो जैसे
3x² प्लस 5x प्लस 1, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, तो डिग्री हमारा 2 हो जाएगा। और भी तुम एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लो 4x³ प्लस 3x⁴ प्लस y⁵ प्लस 1, इसका डिग्री क्या होगा, तो जो हमारा हाईएस्ट पावर हो, जैसे तुम लोग हाईएस्ट पावर ये 3 मत देख लेना, हाईएस्ट पावर कितना है, तो 5 है, इसी को हम बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री, याद रखना। और हाँ, ये भी ध्यान में रखना कि जितना हाईएस्ट डिग्री होगा, अगर उतना हम क्या चाहिए, उसका वैल्यू फाइंड करें। जैसे मान लो क्या है कि 3x प्लस 1, तो हाईएस्ट डिग्री कितना है, 1 है। तो सिंपल क्या चाहिए कि इसका अगर हम x का वैल्यू फाइंड करें, यानी अगर मान लो हम बराबर 0 करके x का वैल्यू फाइंड करें कि ये कब 0 हो जाएगा, तो उसके लिए 1 है, आगे हम पढ़ेंगे, अभी छोड़ते हैं, ठीक है। तो सिंपल अभी जानते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो सिंपल हाईएस्ट पावर, उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यही हमारा डिग्री के आधार पर था। तो डिग्री में देखो, अगर हाईएस्ट पावर अगर लीनियर में मतलब कि 1 हो, हाईएस्ट पावर क्या चाहिए, 1, जैसे 3x प्लस 1, और भी ले सकते हो 4x प्लस 5। देखो हाईएस्ट पावर कितना है, वेरिएबल का 1 है। और भी ले सकते हो, जैसे हम अगर बात करें y, तो ये भी हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। देन हम उसको बोलते हैं क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर। अगर हाईएस्ट पावर अगर 2 हो, 2, जैसा अगर हम बात करें तो 2x² प्लस 3x प्लस 1, तो हाईएस्ट पावर कितना है भाई, 2 है। देन उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इसको ध्यान में कॉपी में लिखते चलना, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो, अभी ध्यान में रख लेना। और क्यूबिक में तो हाईएस्ट पावर कितना हो, 3 हो। और भी एग्जांपल तुम ले सकते हो, लेकिन आप पॉलिनोमियल होना चाहिए, ये नहीं कि तुम ऐसे कर देना कि 2√y और y⁵ प्लस 1, तुम लोग ऐसे कह देना कि ये तो पॉलिनोमियल है ही और हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। और कोई पूछे कि इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कब होगा, जब ये पॉलिनोमियल रहेगा तब ना, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हम कुछ नहीं बोलेंगे, सीधे लिखेंगे कि ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। ये ध्यान में रखना, ठीक ना। और क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, तो 4 होना चाहिए। तो सिंपल डिग्री के आधार पर क्या चाहिए, तो हाईएस्ट अगर पावर 1 होता है किसी पॉलिनोमियल का, देन हम उसको यहाँ पर टर्म का कोई लेना देना नहीं है, टर्म 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, ठीक ना। और क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3 और बाई क्वाड्रेटिक में कितना होना चाहिए, तो 4 होना चाहिए, इसको ध्यान में रखना। तो ये हमारा क्या चीज था, डिग्री के आधार पर था। अब आगे चले, तो आगे हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, तो टर्म के आधार पर पता चल गया होगा। जैसे मान लो कि अगर मान लो कितना मोनोमियल, तो मोनोमियल में कम से कम एक टर्म, जैसे अगर हम y बात करें तो ये हमारा एक टर्म है, क्योंकि तो एक के अलावा नहीं है। फिर जैसे मान लो 2x की बात करें, 4x⁴ की बात करें, इसमें टोटल कितना टर्म है, तो केवल ओनली 1 है, ओनली 1 है। यहाँ पर पावर का कोई लेना देना नहीं है। जब हम टर्म की बात करें तो कुल टर्म देखेंगे, पावर कितना भी रह सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप पॉलिनोमियल हो ये भी ध्यान रखना है, ठीक ना, इस बात को। तो ये मोनोमियल में कितना टर्म हो, तो केवल 1 हो, सॉरी 1, हाँ टर्म 1 हो। और अगर बाइनोमियल में बात करें तो उसमें कितना टर्म होना चाहिए, 2 टर्म होना चाहिए। जैसा अगर बात करें 2x प्लस 5, और भी तुम ले सकते हो 3x⁴ प्लस 2x प्लस 1, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, याद रखना। इसमें टोटल 3 टर्म है, और 3 टर्म का नाम देते हैं हम ट्राइनोमियल। तो तुम लोग को ये भी एग्जांपल देना है, कुछ ऐसा एग्जांपल देना जो मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो। याद रखना, कमेंट्स में जरूर लिखना, ताकि हम लोग को भी पता चले कि तुम लोग कितना पढ़ रहे हो। ये नहीं पता चले तो कम से कम हमारा वीडियो का रिस्पांस कैसा रहा, ये तो जरूर हम लोग को पता चल जाए। तो सिंपल पॉलिनोमियल का एग्जांपल दे देना, फिर कुछ लीनियर का एक ज्यादा नहीं, एक देना है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। और अगर हम बात करें तो इसमें टर्म के आधार पर मोनोमियल, यहाँ पर स्पेलिंग गलती लिखा गया है, मोनोमियल हो जाएगा, ठीक है ना, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक। अब इतना कंप्लीट हो गया, यानी हम पहले देख लिए क्या चीज के आधार पर, तो जो हमारा डिग्री के आधार पर, दूसरा हम लोग टर्म के आधार पर, और तीसरा वेरिएबल के आधार पर। ये ज्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। अगर मान लो कि कोई पॉलिनोमियल है जिसमें केवल एक वेरिएबल, जैसे अगर बात करें 3x⁴ 2x प्लस 1, इसमें टोटल कितना वेरिएबल है, वेरिएबल कहने का मतलब वही अल्फाबेट ABCD वाला टर्म। देखो इसमें टोटल 1 है, ये मत ध्यान में देना कि यहाँ पर x एगो है, यहाँ पर x मतलब 2 गो, ऐसा बिल्कुल नहीं, मतलब कि एक ही प्रकार के कितने हैं, तो एक ही है, तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अगर यही मान लो 2 रहता, जैसे 2x⁴ प्लस 4y प्लस 1, इसमें टोटल कितना हमारा वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल है, देन उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। देखो इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि ये ज्यादा उतना है नहीं, मतलब कि थोड़ा थोड़ा बस नॉलेज के लिए रखना है। ये क्लास 9th में हम लोग जान चुके हैं, ठीक ना, तो ये ज्यादा नहीं, बस याद दिला दे रहे हैं, ऊपर ऊपर रिव्यू करवा दे रहे हैं, ठीक। और पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल की बात करें तो सिंपल इसमें कितना, तो 3 गो वेरिएबल। आप तो पता चल गया होगा क्या, कि जैसे 3x⁴ हो गया, प्लस 4y हो गया, प्लस 2z हो गया, और प्लस 1 हो गया। देखो टोटल वेरिएबल की संख्या कितना है, 1 है, देन उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। मतलब हम लोग कंप्लीट कर लिए क्या, तो सिंपल ये वेरिएबल के आधार पर कंप्लीट कर लिए, ठीक ना, और हम लोग क्या टर्म के आधार पर और डिग्री के आधार पर। तो सिंपल इसका भी क्या करना है, तो कमेंट्स में एक एक एग्जांपल देना है, यानी देखो सिंपल रिस्पांस आना चाहिए भाई, यानी कि हाँ
केवल पढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा बहुत कीबोर्ड पर भी टाइप कर दिया करो अगर पढ़ रहे हो तो, ठीक ना। तो सिंपल एक कंप्लीट कर लेना। यानी अभी हम लोग क्या क्या हम लोग जान गए। तो सबसे पहले हम लोग जाने पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ टर्म जाने, जिसमें याद रखना क्या, जैसे मान लो अगर ये पॉलिनोमियल है, फिर से थोड़ा थोड़ा रिपीट कर देते हैं ताकि तुम लोग को ज्यादा रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। तो इसको, ये जो हमारा गुणांक के फॉर्म में इसको बोलेंगे कॉफिशिएंट, ये जो हमारा अकेले है इसको बोलेंगे कांस्टेंट, ये जो हमारा है पावर के फॉर्म में उसको बोलेंगे एक्सपोनेंट, क्या बोलेंगे एक्सपोनेंट, और जो हमारा ये हमारा दिख रहा है उसको बोलेंगे वेरिएबल। लिख देते हैं ताकि तुम लोग को याद रहे, कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट, और जो हमारा एक से सब दिख रहा है वेरिएबल हो गया, और जो हमारा ये पावर के फॉर्म में दिख रहा है उसको बोलेंगे एक्सपोनेंट, और जो हमारे इक्वल है ये दिख रहा है उसको बोलेंगे कांस्टेंट। ये ध्यान में रखना। यानी पॉलिनोमियल हम लोग कंप्लीट कर लिए। फिर उसके बाद देखिए क्या चाहिए, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो जो हाईएस्ट पावर होगा, जैसे अगर हाईएस्ट पावर इसमें बात करें तो 2 है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, 3 है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो कुछ इस तरह से जैसे 3 है हाईएस्ट पावर की बात करें तो देन उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देन हम पॉलिनोमियल के टाइप्स देख लिए, पॉलिनोमियल के टाइप्स 3 को बेस के आधार पर देख लिए, पहला डिग्री के आधार पर, दूसरा हम लोग टर्म के आधार पर, और तीसरा हम लोग देखें क्या, वेरिएबल के आधार पर। तो हम लोग जो आगे कंटिन्यू करने वाले हैं वो कंटिन्यू करने वाले हम लोग टर्म के आधार पर नहीं, और ना ही हम लोग वेरिएबल के आधार पर, कंप्लीट करेंगे हम लोग डिग्री के आधार पर, ठीक ना। और डिग्री में भी ज्यादा नहीं, हम लोग कौन सा क्वाड्रेटिक पर ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि इसी के बारे में हम लोग को ज्यादा पढ़ना है, ठीक ना। चलो इतना कंप्लीट हुआ, कंप्लीट। अब देखो, अब जो हमारा है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल तो समझ गए। अभी हम देखो कुछ देर पहले बोल रहे थे 3x + 5। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहने का मतलब कि x का कोई ऐसा वैल्यू, x का कोई ऐसा वैल्यू, या फिर कह सकते हो वेरिएबल का कोई ऐसा वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो कर दे। पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो मतलब कि जैसे मान लो कि अगर हम x का कोई ऐसा वैल्यू पुट कर दे, जैसे अगर हम यहाँ पर पुट करें, अगर मान लो x का वैल्यू अगर -5/3 पुट करें, देन हम उसको देखो तो क्या 3 से 3 कट गया, -5 + 5 इसको क्या आ गया 0। मतलब x का वैल्यू हम लोग क्या रखे थे, तो x का वैल्यू रखे थे -5/3। देन इसी को हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। मतलब कि x का कोई ऐसा वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो कर दे, देन इसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो जीरो पॉलिनोमियल जो हम x का वैल्यू ये -5/3 लाए, वो कैसे लाए, तो सिंपल देखो, जैसे मान लो है 2x + 3, अब इसका लाना है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखो सिंपल करो जीरो, और क्या करो, दो 2x लिखेंगे, अरे प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और यहाँ देखो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये गुना के फॉर्म में, उधर जाएगा तो भाग के फॉर्म में, -3/2। ये देखो यही जो x का वैल्यू आया, यही हमारा क्या होता है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखो इसको पुट करके तुम देख लो, जीरो आ जाएगा। जैसे अगर हम बात करें x का जो वैल्यू है, सिंपल 2 × -3/2 और प्लस में हो जाएगा 3, तो ये 2 से 2 खत्म, -3 + 3। यानी सिंपल जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहेंगे, तो वेरिएबल का कोई ऐसा वैल्यू जो पॉलिनोमियल का वैल्यू को क्या कर दे, जीरो कर दे, उसको बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब एक और बात ध्यान में रखना, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में तो देखो जितना हाईएस्ट पावर होता है, जितना हाईएस्ट डिग्री होता है, जितना हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, उतना ही तुम्हारा x का वैल्यू आएगा, वेरिएबल का वैल्यू आएगा। अगर बात करें जैसे 3x + 1 है, सॉरी 3x + 5 है, तो x का वैल्यू हमारा एक ही है, -5/3। इसी तरह तुम यहाँ x का वैल्यू देखो तो एक ही मिलेगा, -3/2। और तुम जैसे मान लो और भी ले सकते हो, जैसे y² + 5x + 6 लो, तो जो हमारा हाईएस्ट डिग्री होता है, जैसे इसमें कितना है, 2 है, तो ये हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब y का वैल्यू कितना आएगा, हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा आ सकता है 2 को, कितना आ सकता है 2। तो जितना हाईएस्ट पावर होगा, कोई अगर पूछ दे कि इस इक्वेशन का जैसे 3x³ + 1 इसका कितना हो सकता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पॉसिबल, तो 3, जितना हाईएस्ट पावर होगा उतना। आगे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक ना इस बात को। तो सिंपल जितना हाईएस्ट पावर रहेगा उतना हम लोग क्या चाहिए, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। उसका मतलब कि x का वैल्यू, y का वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू हम लोग आता है, ठीक ना। जितना, जैसे मान लो अगर हम बात करें 4y की पावर 4 + 3y² + 1, तो देखो हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है। तो इसका अगर ज्यादा बात करें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि y का वैल्यू कितना आ सकता है, हार्डली स्लाइडली ज्यादा, तो 4 आ सकता है। कितना आ सकता है, 4। इस बात को याद रखना है, ठीक ना। और एक और बात रखना, अगर मान लो अब हाँ अभी तो हम लोग ग्राफ पर आने वाले, ठीक। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आएगा क्या, कि x का कोई या फिर वेरिएबल का कोई ऐसा वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू को क्या कर दे, जीरो कर दे, देन उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखो कितना इजी है, कंप्लीट हो रहा है ऐसे। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखो सबसे पहले अगर बात करें, जैसे मान लो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कैसे टर्म, सॉरी एक्सपोनेंट के आधार पर, तो ये देखो हमारा जो ये ग्राफ है वो लीनियर का है। किसका है, लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल तो मालूम होगा किसको बोलते हैं, तो जैसे जिसका हाईएस्ट पावर कितना हो तो 1, उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो सिंपल अभी जीरो पॉलिनोमियल पर आते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लेते हैं। ये लीनियर का है, ये हमारा क्वाड्रेटिक का है, क्वाड्रेटिक का है, और ये हमारा जो है वो हमारा क्यूबिक का है, ठीक ना।
यही है। अब तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, तो सिंपल अभी हम बोले कि जितना हाईएस्ट पावर रहेगा उसी को बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे अगर बात करें थे इस ग्राफ में, और हाँ एक और बात कि हम लोग उस क्या चाहिए y बराबर px का ग्राफ देखते हैं, मतलब कि px पर जितना कटेगा उसी को हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पर देखो तुम ध्यान से, तो यहाँ पर तुम ध्यान से देख रहे हो कि क्या चाहिए x पर एक वैल्यू पर कट रहा है, देन इस ज्योमेट्रिकल जो हमारा यहाँ पर ग्राफ दिख रहा है उसका अगर हम जीरोस की बात करें तो कितना होगा 1 होगा, कितना होगा 1। और उसी तरह हम क्वाड्रेटिक में बात करें तो क्वाड्रेटिक में हम लोग पता है क्या, जैसे कुछ एग्जांपल ले लिए थे, जैसे y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6, देखो हाईएस्ट पर कितना है 2, अगर इसका ग्राफ में बात करें तो देखो इसमें कितना बार कटा हुआ है 2 बार कटा हुआ है एक्स एक्सिस पर, देन इसका अगर हम जीरोस की बात करें तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी तरह क्यूबिक में तो कितना हो जाएगा, क्यूबिक में हमारा हाईएस्ट पावर होता है 3 और कटेगा भी 3 जगह, ठीक ना। तो ये हमारा क्या होता है, तो ग्राफ में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कि जितना एक्स एक्सिस पर कटेगा उसी को हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और एक और बात जो हमारा ये देखो, ये हमारा लीनियर का है, इसका ग्राफ का नाम अगर तुम लोग से कोई पूछ दे देन उसको हम बोलेंगे लीनियर। क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है उसको हम बोलते हैं पैराबोला, क्या बोलते हैं पैराबोला, अभी आगे पढ़ने वाले। और जो क्यूबिक का होता है उसको हम बोलते हैं एस टाइप, एस टाइप क्या बोलते हैं एस टाइप, या फिर क्यूबिक कर्व। जो हमारा ये दिख रहा है एस टाइप का है ग्राफ, और इसको हम बोलते हैं क्यूबिक कर्व, क्या बोलते हैं क्यूबिक कर्व। ये हमारा ग्राफ है, ये लिनियर है, पैराबोला है और क्यूबिक कर्व है, ठीक ना। और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहने का मतलब कि जो ग्राफ पर जितना बार कट करे एक्स एक्सिस पर उसी को हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है। और उसी तरह अगर मान लो हम बात करें बाई क्वाड्रेटिक का तो उसमें कितना होता है 4 होता है। इस बात को ध्यान में रखना, आगे क्वेश्चन है। अब देखो अगर हम बात करें ग्राफ तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बात करें तो सिंपल अभी तुरंत बताएं, जो हमारा ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कुछ इस तरह का होता है, यू टाइप से या फिर नीचे का यू, इस टाइप से। तो इसी को हम बोलते हैं पैराबोला, क्या बोलते हैं पैराबोला। थोड़ा सा है डिस्कस इसलिए हम बता दे रहे हैं क्या, तो जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है पैराबोला शेप का होता है, यू शेप का, ठीक ना। और देखो याद रखना ये पैराबोला ऊपर का मुंह कब खुला रखेगा, जब ए का वैल्यू हमेशा बड़ा जीरो से बड़ा होगा। जैसे अगर हम बात करें कि वाई स्क्वायर प्लस 3 नहीं, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ए का वैल्यू अगर जीरो से बड़ा हो मतलब कि पॉजिटिव हो, देन ग्राफ का जो हमारा मुंह होगा ऊपर की ओर खुला रहेगा। और अगर मान लो ए का वैल्यू कुछ निगेटिव में हो, जैसे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो, मतलब कि ए का वैल्यू अगर जीरो से कम हो देन हमारा ग्राफ क्या चीज नीचे की ओर खुला रहेगा, और इसी को हम बोलते हैं पैराबोला। और अगर ग्राफ का नाम अगर पार्टिकुलरली पूछा जाए तो इसको अगर ऊपर पैराबोला बोलते हैं और नीचे का खुला हुआ है इसलिए हम डाउनवर्ड पॉलिनोमियल पैराबोला ना, पॉलिनोमियल नहीं पैराबोला, सिंपल। देखो क्या, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हमारा ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से बनता है कि जो हमारा क्या चाहिए मतलब कि ऊपर की ओर खुला रहेगा। जैसे हम अगर बात करें लीनियर में, तो लीनियर में क्या था, तो स्ट्रेट लाइन था। और अगर इसमें क्वाड्रेटिक में बात करें तो हमारा क्यूबिक है, पैराबोला जिसको नाम लेते हैं, और इसमें क्यूबिक कर्व टाइप्स है। तो हम लोग को बाई क्वाड्रेटिक के बारे में क्वाड्रेटिक के बारे में जानना था। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, तो जो हमारा ग्राफ होता है ऊपर की ओर खुला रहता है यू शेप का, और नीचे की ओर भी, तो जो ऊपर की ओर खुला रहता है उसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं, और जो नीचे की ओर खुला रहता है उसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। और यही जो हमारा शेप बना इसी को हम बोलते हैं पैराबोला, ठीक ना, इसको ध्यान में रखना। तो जैसे और एक और बात कि अगर ए का वैल्यू, जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन अगर ए का वैल्यू हमारा अगर पॉजिटिव हो यानी जीरो से बड़ा हो, जीरो के बराबर नहीं, जीरो से बड़ा, ठीक ना, जीरो से बराबर हो जाएगा, देन तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि जीरो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो फाइनली हमारा बी एक्स प्लस सी है जो कि लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इस बात को ध्यान में रखना, तो जीरो से बड़ा देन अपवर्ड और जीरो से छोटा, क्योंकि 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ देता है। तो फाइनली हम लोग इस चैप्टर का जो हमारा पार्ट 1 का इंट्रोडक्शन है कंप्लीट कर लिए, और एक्सरसाइज 2.1 भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, मतलब एक्सरसाइज 2.1 में एंट्री कर लिए। क्या है जो अभी हम पढ़े उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग कंप्लीट करते चल रहे हैं। और हाँ एक और बात, हम लोग क्या चाहिए इस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी करेंगे। तो चैनल पर अगर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर मार लेना, ठीक ना, और यहाँ तक पहुंच गए तो एक लाइक भी बनता है, ठीक। चलो अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, द ग्राफ ऑफ y बराबर px, मतलब यहाँ पर y बराबर px का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक। आर गिवन इन फिगर 2.10 बुक के हिसाब से लिखा हुआ है भाई। बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। तो इसमें क्या करेगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है, मतलब जीरो कितना हो सकता है। तो अभी तुरंत बताया कि ग्राफ में एक्स एक्सिस पर जितना बार कटे उसी को हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला में देखो कुछ इस तरह से ग्राफ है जिसमें देखो तो y एक्स एक्सिस पर कहीं भी नहीं घटा है। जब एक्स एक्सिस पर कहीं भी नहीं घटा है तो देन हम पहला का आंसर क्या लिखेंगे, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ px बराबर क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा, जीरो। जितना बार अगर इसमें बात करें सेकंड में, तो सेकंड में देखो केवल एक जगह कटा हुआ है, और हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर जितना बार जितना जगह कटा हो वही हमारा जीरो जॉब पॉलिनोमियल होता है। कलर क्यों नहीं बदला भाई, ये एक जगह कटा हुआ है। देन अगर हम सेकंड की बात करें तो हमारा एक हो जाएगा। थर्ड की बात करें तो यहां पर तुम आंसर में तुम लिख सकते हो सेकंड का जीरो जॉब पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल एक्स एक हो जाएगा। उसी तरह अगर हम बात करें क्या चीज इसका थर्ड का, तो थर्ड क्वेश्चन में देख लो सिंपल कितना बार कटा हुआ है, तो एक बार ऊपर वाला नहीं देखना है वाई एक्सिस पर, और हमारा ये 2 है, ये 3 है। अच्छा तुम लोग इसका नाम बता सकते हो, इसका नाम क्या है, तो कमेंट्स में जरूर लिखना इस ग्राफ का नाम क्या हो जाएगा। देखो तो कितना बार है, 3 बार। तो इसमें अगर हम बात करें जीरो जॉब पॉलिनोमियल का तो 3 हो जाएगा। इसमें बात करें तो देखो इसमें कितना बार कटा हुआ है, तो 2 बार, 1 और 2। इसमें अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। उसी तरह तुम इसमें बात करो तो इसमें देख लो कितना है, 1 2 3 4, यानी 4 जगह कटा हुआ है, यानी क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4। और लास्ट में बात करें तो 1 2 3, इसमें कितना जगह कटा हुआ है, 3। तो सिंपल, यानी देखो 2.1 कितना इजी था, एक्सरसाइज 2.2 भी बन जाएगा। तो सिंपल पहला जो लेक्चर है इंट्रोडक्शन पार्ट 1 का कितना छोटा था, आराम से कंप्लीट हो गया। तो सिंपल एक बार फिर से हम रिकैप कर दे रहे हैं कि क्या क्या पढ़े। सबसे पहले चलो शुरू से ही, ताकि तुम लोग का भी रिवाइज हो जाए। दो हम लोग को ये तीनों टॉपिक पढ़ना था, इंट्रोडक्शन, जीरो जॉब पॉलिनोमियल इन ग्राफ, जो कि एक्सरसाइज 2 बंद कर लिए, और ये तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक ना। अब देखो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल जाने, पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, तो जो बहुत सारे टर्म होंगे देन उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो बहुत सारे टर्म होते हैं, लेकिन उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के भी नाम देते हैं, जैसे क्लास 9th में हम लोग पढ़ते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2-3 चीज होता है, वाला क्या चीज, कांस्टेंट होता है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट या फिर कोएफिशिएंट। अभी कोएफिशिएंट बोलेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक ना। और जो हमारा एक से सब दिख रहा है उसको वेरिएबल, और जो हमारा एक्सपोनेंट है पावर, उसी को एक्सपोनेंट बोलते हैं। ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसी को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं भाई, जब ए बी सी रियल नंबर हो और एक्स का जो हमारा वेरिएबल का पावर हो होल नंबर हो। और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल देख लिए जिसको जो पॉलिनोमियल हो और जो पॉलिनोमियल नहीं हो, जो कि तुम लोग को क्या चाहिए कमेंट्स में बताना है। 2 एग्जांपल देना, जो पॉलिनोमियल हो और जो पॉलिनोमियल नहीं हो, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। फिर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जाने तो सिंपल क्या, एक्स का कोई ऐसा नहीं, सॉरी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब जो हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे अगर हम बात करें 2x के पावर अगर 5 + 1 है तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारा 5 हो जाएगा, वही हाईएस्ट पावर, ठीक ना। अब आगे हम लोग देखें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें हम डिग्री के आधार पर देखें तो अगर हाईएस्ट पावर अगर 1 हो तो लीनियर, 2 हो तो क्वाड्रेटिक, 3 हो तो क्यूबिक, और 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक। उसी तरह नेक्स्ट में चले तो टर्म के हिसाब से मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अगर एक टर्म हो तो मोनोमियल, 2 हो तो बाइनोमियल, और 3 हो तो ट्राइनोमियल। अब उसके बाद हम आगे नेक्स्ट में चले तो क्या आ जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के आधार पर देखें तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जिसमें कितना वेरिएबल हो तो एक वेरिएबल हो, देन हम बोलेंगे किधर गया, यहाँ पर, तो उसको 1, 2 का 2 हो जाएगा, और सॉरी 2 का यहाँ पर है, 3 का 3। ये तो कंप्लीट हो गया, ये छोटा छोटा चीज था, इस पर क्या ज्यादा फोकस डाले। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तो एक्स का कोई ऐसा वैल्यू जो क्या चाहिए पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू को जीरो कर दे, उसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अभी हम केवल ए को देखें, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना भी सीखेंगे, ठीक ना, अगले लेक्चर में, ठीक। और एक और बात कि जो हमारा हाईएस्ट डिग्री होता है, जितना हाईएस्ट डिग्री होगा उसी के आधार पर उतना ही जीरोज आते हैं, ये भी ध्यान रखना। जैसे अगर हम बात करें तो हमारा लीनियर जो पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो 1 उसका अगर x का वैल्यू यानी जो वेरिएबल रहेगा उसका अगर वैल्यू की बात करें तो 1 ही आएगा। अगर मान लो 2 रहता है, जैसे अगर मान लो हम तुरंत एग्जांपल लिए थे y² + 5y + 6, तो हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2। अगर y का वैल्यू इसमें अगर मोस्टली आ सकता है सबसे ज्यादा तो 2 आ सकता है, फिर अगर 3 रहे तो 3 आ सकता है। इस बात को ध्यान रखना, मतलब जितना हाईएस्ट डिग्री होगा 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ध्यान में रखना, ठीक है ना। और ये देख लिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, सिंपल। तो लीनियर का हमारा 1 जीरोज, क्वाड्रेटिक का 2 और क्यूबिक का 3, मतलब कि जितना हाईएस्ट डिग्री उसी के आधार पर हम लोग देख लिए। अब उसके बाद हम लोग देखें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देख लिए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला शेप्ड का होता है। पैराबोला शेप्ड का आने का मतलब यू शेप्ड का रहेगा, तो यू शेप्ड यहाँ पर दिख गया होगा, यह भी दिख रहा होगा, ठीक ना, यू। तो देखो यहाँ पर एक और चीज बताएं कि जो ग्राफ बनता है, देखो ग्राफ बनेगा कुछ इसी तरह से बनेगा, मतलब कुछ इसी तरह से बन सकता है, कभी भी तुमको अलग शेप नहीं मिलेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, बनेगा यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ये ध्यान रखना। तो जैसा अगर ऊपर की ओर मुंह खुला हुआ रहेगा अपवर्ड बोलेंगे, नीचे की ओर अगर खुला रहेगा डाउनवर्ड बोलेंगे। तो ऊपर की ओर कब खुला रहेगा, जब 0 से बड़ा रहेगा, और नीचे की ओर कब, जब 0 से छोटा रहेगा। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ध्यान से कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। और जो हमारा लास्ट था वो एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो फाइनली ये जो हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट 1 था कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.1 के साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, तो एक्सरसाइज
2.2 देखेंगे, ठीक ना। 2.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट भी देखेंगे और उसका एक्सरसाइज भी साथ में कंप्लीट कर लेंगे। तो सिंपल, अगर इस चैनल पर न्यू हो तो भाई क्या कर लो, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट, जो जो अभी हम क्वेश्चन पूछे उसका कमेंट जरूर करना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास भी जरूर शेयर करना। और हम लोग जिस बैच में पढ़ रहे हैं उसका नाम है बुनियाद फॉर 9th एंड 10th। अगर तुम 10th में हो भाई तभी तो ये पढ़ रहे हो, तो 9th वालों के पास जरूर शेयर करना। इसमें क्या मिलेंगे, तो टॉपिक वाइज लेक्चर वीडियो जो कि मिल रहा है, चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक ना, ये ध्यान में रखना। तो ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले तुम्हारे एग्जाम के लिए डिप। और हाँ, लाइव मेंटिक क्विज सेशन तुम्हारे एग्जाम टाइम हम लोग क्या चाहिए, मेंटिक क्विज सेशन भी करेंगे इस बात को। फिर लाइव डाउट क्लासेस ऑन यूट्यूब जो कि हम लोग करेंगे, ठीक ना। और अपडेट भी मिलता रहेगा, एनटीएससी ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन हम लोग जो कर ही रहे हैं, जैसा कि हम लोग क्या चाहिए केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मतलब साइंस में देख लिया होगा अब तक। और अगर न्यू हो तो कहाँ से देखोगे, चेक कर लेना एक बार प्लेलिस्ट। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये कि बहुत इंपॉर्टेंट, IMP इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, ठीक ना। तो इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। और लास्ट हमारा मोटिवेशन एंड स्ट्रेटेजी, मतलब ये तो होता ही है। तो फाइनली हम लोग फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिए। तो सिंपल, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।